जय गिरनारी। राजकोट से हमारे ऋषि कुमार भरत ऋषि का प्रश्न है कि मन और बुद्धि में क्या फर्क है। मन बहुत ताकतवर है। मन की शक्ति सब जानते हैं कि कैसी होती है, पल में कहां से कहां चला जाता है। वो ताकतवर है, दौड़ता खूब है, कूदता खूब है, लेकिन निर्णय शक्ति उसमें नहीं होती। मन केवल अभिभूत होता है, मन केवल प्रभावित होता है। जैसे कोई वस्तु आंख ने देखी और मन कहेगा कि ये तो मुझे चाहिए, ये मुझे खानी है। बस मन इतना ही कि मुझे ये चाहिए, प्रभावित हो जाता है, क्योंकि जिस चीज से मिलते हैं वो तदाकार हो जाता है, तो प्रभावित हो जाता है और ये बस वो उसको चाहिए। लेकिन ये अच्छा है, बुरा है, ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये हमारे हित में है, अहित में है, निर्णय नहीं करता। मन केवल प्रभावित होता है। तो किसी भी चीज को देख करके जब हमको ये हुआ कि वाह ये सुंदर है, ये मुझे चाहिए, ऐसा मेरे पास हो, तो समझना ये मन बोलता है। लेकिन उसके साथ जो विचार चलता है, इसका परिणाम क्या आएगा, ये हमारे हित में है कि नहीं है, जिसने इसको पाया उसका क्या हुआ, अभी तक का अनुभव क्या है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि के निर्णय के बिना मन केवल कूदेगा, लेकिन उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता, केवल कूदेगा। जैसे बच्चा कूदेगा, खिलौना देख लिया तो बच्चा कूदेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। कुछ मिठाई देख ली, कुछ आइसक्रीम देख ली, चॉकलेट देख ली, बच्चा कूदेगा, मुझे ये चाहिए, बस मुझे दिला दो। लेकिन क्या माता पिता के निर्णय के बिना उसको मिलेगा? निर्णय के बिना हम नहीं मिलेगा। वो रो सकता है, कह सकता है, जीत कर सकता है, कूद सकता है, लेकिन माता पिता के निर्णय के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार मन प्रभावित होता है दुनिया से, लेकिन बुद्धि के निर्णय के बिना मन उसको प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि जब हमारी बुद्धि भगवत चिंतन से दूर है, और बुद्धि जब संसार का चिंतन करती है, भोगों का चिंतन करती है, सुख मान करके, संसार के सारे पदार्थ को सुख मान करके जब बुद्धि उसका चिंतन करती है, तो इस प्रकार की बुद्धि जो स्वयं ही गलत है, तो वो मन को उसके लिए समझाएगी नहीं, वो मन को हाँ कर देगी। और जब बुद्धि ने मन को हाँ कर दिया, तो फिर उसके बाद मन और बुद्धि दोनों का जब एक विचार बन गया, तो ऐसे में वो दोनों मिल करके शरीर से काम करा लेते हैं। फिर शरीर को करना ही पड़ता है। कमजोर शरीर भी उस चीज के लिए दिन रात मेहनत करता है जिसके लिए मन मति ने मिल करके ये फैसला ले लिया कि बस ये चाहिए। लेकिन बुद्धि पर बड़ा आधार है हमारा। अगर हमारी बुद्धि ही पवित्र हो, हमारी बुद्धि सात्विकी हो, तो मन तो सबका ऐसा ही होता है, लेकिन जो फर्क है वो बुद्धि का ही फर्क है।
अब मीठी चीज सबके लिए मीठी है ना। जो बहुत खा लेता है, बीमार पड़ता है, उसके लिए भी मीठी है। जो सावधानी से थोड़ा खाता है उसके लिए भी मीठी चीज मीठी है। और जो बिल्कुल परहेज करता है उसके लिए भी मीठी चीज मीठी है। लेकिन एक लापरवाही से खाता है, एक थोड़ा बहुत ले लेता है, एक बिल्कुल अपने आप को उससे बचा के रख लेता है। ये फर्क मन का नहीं है, ये फर्क मति का है। क्योंकि ब्रेक बुद्धि से लगती है। मन तो बिना ब्रेक की गाड़ी है, चाहे जिसका भी हो, वो तो बिना ब्रेक की है। लेकिन बुद्धि अगर अच्छी है तो हमारी ब्रेक अच्छी है। वो बुद्धि पर निर्भर करता है। इसलिए बुद्धि की सात्विकता महत्वपूर्ण है। अगर है तो ऐसी बुद्धि मन को समझाती है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन के साथ संवाद किया, बहुत संवाद किया, और ये बहुत जरूरी है। जैसे बच्चा है घर में, छोटे बच्चे के साथ बहुत बोलना पड़ता है, बोलना ही चाहिए। जो माँ जो पिता बच्चे के साथ बात नहीं करते ना, ज्यादा चर्चा नहीं करते ना, तो उसको फिर इकट्ठा डांटना पड़ता है। अब फिर किसी का हित नहीं उसमें। बच्चा छोटा है, 2-4 साल का है, तो बस माता पिता यही समझ लेते हैं कि बस इसके साथ क्या चर्चा करें, उसकी हर बात का क्या जवाब दें, उसको एकदम चुप करा देते हैं। फिर कुछ ही सालों के बाद वही बच्चा माँ बाप को चुप कराता है। उस समय अगर माँ बाप ने चुप नहीं किया होता उसको, तो वो भी माँ बाप को चुप नहीं करता। क्योंकि उस समय माता पिता सुनते नहीं, वो अपने काम में मस्त होते हैं। तुम जाओ, तुम बैठो, तुम चुप रहो। तो बच्चे का जीवन अगर हमें अच्छा बनाना, तो उसके साथ बहुत बहुत बात करनी पड़ती है। उसकी एक एक बात का हमें अच्छे से जवाब देना चाहिए, उसको समझा के जवाब देना चाहिए। तो जैसे बच्चे के साथ बहुत बोलना पड़ता है, समय निकाल कर बोलना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। उसी प्रकार सात्विक बुद्धि, पवित्र बुद्धि मन के साथ बहुत चर्चा करती है। फिर कभी मन माने, कभी ना भी माने, वो भी बात बच्चे वाली है। कभी बच्चा जल्दी मान गया, कभी उसकी जिद बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत माता पिता उसके लिए ठीक है, चलो 10 नहीं तो 2 चॉकलेट ले लो, 2 नहीं तो 1 ले, इतना हम कर लेते हैं। इस प्रकार कभी मन की जिद हद से ज्यादा है तो बुद्धि उसको थोड़ी छूट छाट दे, और फिर उसके बाद फिर उसको समझावे। ये प्रक्रिया करनी पड़ती है इसके साथ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी मन को डांटा, कभी मन को सठ कहा, कभी मन को मूर्ख कहा, कभी कहा कि यहां से तू कहां जाएगा, आखिर आना इधर ही, अभी तू सीधा सीधा प्रभु की शरण में जाता है तो विश्राम होगा, और फिर अगर दुनिया में भटक कर जाता है तो बाद में तुझे यही मानना पड़ेगा कि पहुंचना तो यही है, यहां जो आराम है वो कहीं नहीं है, लेकिन तो मार खा के आएगा। सीधे सीधे जाओ तो विश्राम है, नहीं तो फिर मार खा के जाना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि यही लक्ष्य है, यहां जो आनंद है, अन्य स्थानों में आनंद की कल्पना कर रहे हो तुम, ये तो केवल तुम्हारा भ्रम है। औरों को देख देख करके तुझे ऐसा लगता है कि ये भी मजे में, वो भी मजे में है, ये तुम्हारा भ्रम है। संसार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। तुम भ्रमित मत हो, इतना भटक के आओ, इससे तो अच्छा है कि यहीं से सीधे प्रभु के चरण में चले जाओ। तो कभी मन को समझाया, कभी मन को लालच दी कि भजन से तुझे लाभ होगा,
तुम्हारे सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। अगर तुम अपने सारे काम को सिद्ध कर लेना चाहते हो तो यही रास्ता है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। सभी प्रकार का सुख अगर तुझे प्राप्त कर लेना है, सब भांति सकल सुख। दुनिया के लोगों को तो एक दो सुख प्राप्त है, लेकिन राम को भजे तो सकल सुख, जिसके लोगों ने कल्पना ही नहीं की, वो सुख भी तुझे हाथ लग जाएगा। सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। इस प्रकार मन को लालच भी दी, समझाया। तो कभी डांटना पड़ेगा, कभी समझाना पड़ेगा। ये कौन करेगा? ये बुद्धि करेगी। और बुद्धि जब समझदार हो, बुद्धि पवित्र हो, बुद्धि सात्विक हो, तो फिर सात्विक बुद्धि मन की गलत मांग पर उसको देने का निर्णय नहीं करेगी। अगर मन की जिद अधिक है तो उस समय थोड़ा बहुत उसको दे दे, लेकिन वो निरंतर ये प्रयास करेगी कि इसको इस आदत से मुक्त करूं, धीरे धीरे इसको इससे हटा दूं, और वो करके रहती है। इसलिए मन है जो केवल प्रभावित होता है, अपना हानि लाभ नहीं जानता, वो बुद्धि जानती है। इसलिए निर्णय करने वाली हमारे अंदर जो सत्ता है वो बुद्धि है।